हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, पहला क्वेश्चन अदत्त विक्रेता वाला, और आज हमारा क्वेश्चन है उपनिधान से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, उपनिधान के विभिन्न प्रकार क्या हैं। उपनिधान को इंग्लिश में बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेलमेंट, और इसके क्या आवश्यक तत्व हैं, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, और इसके जो काइंड हैं, जो प्रकार हैं, वो बताने हैं। किसके? बेलमेंट के। ठीक है, सबसे पहले उपनिधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये एक्ट है, जो ये अधिनियम है 1872 का एक्ट है की धारा 148 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य से इस शर्त पर किसी अन्य व्यक्ति उपनिधि, अन्य व्यक्ति को कहेंगे उपनिधि को देता है कि कार्य पूर्ण होने पर वस्तु वापस की जाएगी या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को सौंपी जाएगी, तो यह उपनिधान कहलाता है। जैसे कि आपके पास आपकी कोई भी वस्तु है, आपका फ़ोन है या फिर आपकी घड़ी है, आपने दुकानदार को दी। दुकानदार कौन हुआ? उपनिधि। ठीक है, आपने दुकानदार को अपनी घड़ी दी उसको ठीक करने के लिए, तो आपने उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए कि वो आपकी घड़ी ठीक करके आपको वापस देगा, इसी को कहते हैं उपनिधान। ठीक है, जिसमें कि एक होता है उपनिधि जिसको वस्तु दी जाती है, जिसको दी जाती है जो कि दुकानदार है वो, और एक होता है उपनिधाता। उपनिधाता वो होता है जो वस्तु देता है। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। उपनिधान में शामिल पक्षकार, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बेलमेंट। बेलमेंट में जो पार्टीज शामिल होती हैं वो। उपनिधान के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। जो उपनिधान है, जो एक बेलमेंट है, उसके दो पक्ष होते हैं। पहला उपनिधाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेलर। दूसरा होता है उपनिहिति, जिसे उपनिधि बोलते हैं, उपनिहिति बेली। बेलर और बेली जो वस्तु को देता है या सौंपता है उसे कहते हैं उपनिधाता, और जो वस्तु को लेता है, जिसको विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी जाती है वस्तु, उसे बोलते हैं उपनिहिति बेली। जो वस्तु को एक निश्चित उद्देश्य के लिए स्वीकार करता है, जैसे दुकानदार ने आपकी घड़ी एक निश्चित उद्देश्य के लिए ली थी कि वो आपको ठीक करके उसे वापस देगा और बाद में उसे लौटा देता है, उसे कहते हैं क्या? उपनिहिति। और याद रखना, उपनिधाता होता है बेलर जो वस्तु को देता है, उपनिहिति होती है बेली जो वस्तु को लेता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए। फिर हैं उपनिधान के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। पहला आवश्यक तत्व है वस्तु को सौंप देना, डिलीवर ऑफ गुड्स। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 और 148, पहले वाली जो धारा थी वो थी 148, जिसमें उपनिधान को परिभाषित किया गया है, और ये है 149 जिसमें वस्तु को सौंप देना लिखा हुआ है। ठीक है, के अनुसार उपनिधान के लिए वस्तु की सपुर्दगी यानी कि वस्तु को सौंपना आवश्यक है। जो वस्तु है उसको किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना आवश्यक है, जिसमें वस्तु को हाथों में सौंपना या जैसे गोदाम की चाबी देना हो सकता है। जब तक वस्तु को सौंपा नहीं जाता तब तक उपनिधान नहीं माना जाएगा। जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दुकानदार को नहीं देगा तब तक वो जो बेलमेंट है वो मानी नहीं जाएगी। फिर है सहमति, कंसेंट। उपनिधान एक सहमति आधारित संविदा होती है। जो बेलमेंट है वो एक सहमति होती है, सहमति पर आधारित संविदा होती है, जिसमें दोनों पक्षों की स्पष्ट या निहित सहमति होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपने सामान को दे रहा है उसकी सहमति होनी चाहिए अपने सामान को ठीक कराने के लिए, देने के लिए, और जो ले रहा है उसकी भी सहमति होनी चाहिए कि हाँ वो आपका सामान ठीक करके देगा, कि वस्तु केवल एक उद्देश्य के लिए दी जा रही है और कार्य पूरा होने के बाद उसे लौटाया जाएगा। जब आपकी वस्तु ठीक हो जाएगी, चाहे आपने फ़ोन ठीक करने को दिया हो, अपनी कार ठीक करने को दी हो, या फिर कार वॉशिंग के लिए दी हो, या फिर आपने घड़ी दी हो, तो वो
आपको बाद में लौटा दी जाएगी जब वो ठीक हो जाएगी। सहमति के बिना की गई सुपुर्दगी, यानी कि सहमति के बिना अगर कोई सामान दिया गया है तो वो वैध उपनिधान नहीं माना जाएगा। ठीक है, सहमति से ही वस्तु को दिया जाता है और सामने वाला भी अपनी सहमति से ही उसको ठीक करने के लिए लेता है। ठीक है, इसके बाद है विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस। वस्तु उपनिहिति बेली को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है। जो वस्तु है वो उपनिहिति को, किसको, बेली को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है। याद रखना, एक होता है उपनिहिति, एक होता है उपनिधाता। उपनिधाता होता है बेलर जो वस्तु को देता है। उपनिहिति होती है बेली, मतलब होता है बेली जो वस्तु को लेता है। और जब वस्तु का आदान प्रदान हो जाता है तब मानी जाती है बेलमेंट, उपनिधान। ठीक है, वस्तु उपनिहिति बेली को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है, जैसे मरम्मत, सुरक्षा या भंडार। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वस्तु को लौटाना आवश्यक होता है। ठीक है, एक दो बार आप इसको अच्छे से पढ़ोगे आपकी समझ में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वापसी की अनिवार्यता, इसका 4th पॉइंट है वापसी की अनिवार्यता। रिटर्न ऑफ गुड्स, जो भी वस्तु दी गई है उसको वापस प्राप्त करना। धारा 160 और 161 के अनुसार उपनिहिति जो बेली है को वस्तु को कार्य पूर्ण होने पर या समय समाप्त होने पर वैसी ही अवस्था में लौटाना होता है। यदि वस्तु में हानि या नुकसान होता है और वह उपनिहिति की लापरवाही से हुआ हो तो वह उत्तरदायी होगा। आपने किसी भी व्यक्ति को अपनी घड़ी दी या आपने अपना फ़ोन दिया ठीक कराने के लिए, उसने ले लिया, उसने ठीक करने की बजाय आपका कुछ सामान ख़राब कर दिया तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। जो भी भरपाई होगी उसकी वो करेगा कौन, उपनिहिति, बेली। ठीक है, फिर है प्रतिफल, कंसीडरेशन। उपनिधान निशुल्क या प्रतिफल सहित हो सकता है। जो उपनिधान है, जो बेलमेंट है, वो निशुल्क या फिर प्रतिफल सहित, यानी कि प्रतिफल के साथ, कुछ पैसों के साथ या फिर कुछ पैसों के बिना हो सकता है। दोनों ही स्थिति में यह एक वैध सुविधा माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है उपनिहिति के कर्तव्य। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी उसमें उपनिहिति के कर्तव्य और उपनिधाता के कर्तव्य भी बताए थे। आपसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो उपनिधान है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, इसमें सारा मिक्स है। इसमें उपनिहिति के कर्तव्य भी हैं, उपनिधाता के कर्तव्य भी हैं और जो इनकी शर्त हैं वो भी हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इस एक क्वेश्चन में मेंशन है, आप इसको पूरा लिख सकते हो ऐसे ही। उपनिहिति के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ बेली, जो बेली है उसके क्या कर्तव्य होते हैं। धारा 151 151 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 151 के अनुसार उपनिहिति जो बेली है, बेली को वस्तु की उसी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए जैसे कि सामान्य समझदार व्यक्ति अपनी वस्तु की करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु की देखभाल करता है और अगर उसको कोई उपनिधाता कोई वस्तु देकर जा रहा है तो वो उसकी ऐसी ही देखभाल करेगा जैसे कि वो अपनी की करता है। यदि वह उचित सावधानी बरतने के बावजूद वस्तु नष्ट हो जाती है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। धारा 152 में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर उसने उसका पूरी सावधानी से ध्यान रखा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कृत्य या फिर ऐसे अप्राकृतिक आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा हो गई हैं जिसकी वजह से वो वस्तु नष्ट हो गई है, खराब हो गई है, तो ऐसे में वो उत्तरदायी नहीं होगा। कौन, बेली, जिसने सामान लिया है। उदाहरण, यदि कोई प्राकृतिक आपदा द्वारा वस्तु नष्ट हो जाती है तब उस स्थिति में उपनिहिति बेली दोषी नहीं होगा। जैसे कि आपने दुकानदार को अपनी घड़ी दी, ठीक है, उसकी जो शॉप थी वो बिल्कुल ऑन रोड थी और वो किसी भी कारण से या फिर अप्राकृतिक घटना हुई, कुछ भी हुआ, उसकी वो पूरी शॉप ही ख़त्म हो जाती है, शॉप में आग लग जाती है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
अगर कोर्ट में केस जाता है तो वो ये कह सकता है कि उसकी गलती नहीं है, उसने पूरी सावधानी से हर वस्तु को संभाल के रखा था, लेकिन एक ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, फिर ऐसी बारिश आ गई जिससे सारा सामान नष्ट हो गया, तो वो उससे बच सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है उपनिधाता के कर्तव्य। इससे पहले पढ़े हमने उपनिहिती के कर्तव्य, अब है उपनिधाता के कर्तव्य। जो व्यक्ति अपनी वस्तु को देता है उसके कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ बेलर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 150 के अनुसार यदि वस्तु में कोई दोष है तो उपनिधाता को उपनिहिती को सूचित करना चाहिए। अगर उसकी वस्तु में जो भी उसने सामान दिया है उसमें कोई भी कमी है, कोई भी इसमें दोष है, तो उसको उसे वस्तु देते वक्त, उपनिहिती को वस्तु देते वक्त ये बताना होगा कि इसमें ये खराबी है। उपनिहिती को कोई हानि होती है अगर उसकी वस्तु से उपनिहिती को, जिसको उसने वस्तु दी है, जिस दुकानदार को उसने वस्तु ठीक करने के लिए दी है, उसको कोई नुकसान होता है और उपनिधाता ने पहले से जानकारी नहीं दी तो वह उत्तरदायी होगा। साथ ही यदि उपनिहिती ने वस्तु की सुरक्षा पर खर्च किया तो उपनिधाता को वह कर्ज चुकाना होगा। यह धारा 158 के अंतर्गत उल्लेखित है। जैसे कि आपने अपनी कार दी किसी को रेंट पर, ठीक है, आपने नहीं बताया कि उसके ब्रेक फेल है, या फिर आपने नहीं बताया कि उसमें कोई कमी है और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान होता है, किसको, उपनिहिती को, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और उसने अगर आपकी कार में कोई भी सामान डलाया है, फिर कोई भी चीज़ ठीक कराई है, तो उसके लिए जो भी उसने खर्चा किया होगा वो आपको देना पड़ेगा। फिर इसमें एक केस है उल्टेज वर्सेस नाइकॉल्स AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1894 का ये केस है। इस वाद में एक होटल में ग्राहक ने अपना कोट वेटर को सौंपा, लेकिन वह कोट चोरी हो गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि होटल के प्रबंधक, बेली, जो होटल का प्रबंधक है जिसको वो कोट दिया गया था, उसको वस्तु की उचित देखभाल करनी चाहिए थी। उन्होंने उचित देखभाल नहीं की, इसलिए न्यायालय ने प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। अब जैसे कि कोई बहुत बड़े, जैसे ताज होटल है, ताज होटल में कोई जाए, ठीक है, और वहाँ पे उसने अपना महंगा कोट वेटर को दिया और वेटर ने क्या किया, उसकी देखभाल नहीं करी और वो चोरी हो गया, तो वो जो व्यक्ति है, जो बेलर है, जिसने कोट दिया है, वो उस पर केस कर सकता है कि मेरा कोट मुझे वापस चाहिए, उन्होंने अपनी लापरवाही से उसको खोया है, तो उसके लिए न्यायालय ने उसको जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष कंक्लूजन। उपनिधान एक ऐसी संविदा है, जो उपनिधान है, बेलमेंट है, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पक्षों के बीच विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य केवल वस्तु का अस्थायी, वस्तु को टेम्परेरी रूप से किसी को दिया जाता है, टेम्परेरी रूप से हस्तांतरण होता है, न कि स्वामित्व, न कि उसकी ऑनरशिप उसको दी जाती है। सिर्फ वस्तु को ठीक करने के लिए दिया गया है, उसको वस्तु सौंपी नहीं है आपने कि आप ही रख लो इसको। स्वामित्व का वस्तु सौंपना, सहमति, उद्देश्य, वापसी और देखभाल, ये सभी इसके मूल तत्व हैं। ये इसका निष्कर्ष छोटा सा ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको जितना बड़ा लिखना चाहो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आपने पूरे क्वेश्चन में जो भी पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष निकला है, उपनिधान है, उपनिहिती है, उपनिधाता है, इनके क्या कर्तव्य रहे हैं, इनके क्या काम रहे हैं, या फिर इनके क्या अधिकार हैं, इनके क्या प्रकार हैं, ये सब आप लिख सकते हो निष्कर्ष में। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम इसके कीवर्ड। जो उपनिधान है बेलमेंट है, सबसे पहले इसकी परिभाषा है धारा 148 में। ठीक है, 148 धारा याद रखना। 148 में उपनिधान की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए किसी वस्तु को किसी अन्य पर्सन को दिया जाता है, और जब उसका विशेष उद्देश्य खत्म हो जाता है तो उस वस्तु को वापस दे दिया जाता है। मतलब कि जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वस्तु को वापस दे दिया जाता है, तब यह उपनिधान कहलाता है। ठीक है, कहलाता है।
फिर है उपनिधान के शामिल पक्षकार। उपनिधान में जो पार्टीज होती हैं, जो पक्षकार होते हैं, वो दो पक्षकार होते हैं। पहला उपनिधाता बेलर, जो वस्तु को देता है उसे बेलर कहते हैं उपनिधाता। उपनिहिती बेली, जिसको वस्तु दी जाती है उसको कहते हैं उपनिहिती। अगर आपको एग्जाम्पल कोई याद आए आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है उपनिधान के आवश्यक तत्व, जो बेलमेंट है, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो। वस्तु को सौंपना, धारा 149 में बताया गया है कि किसी वस्तु को सौंपा जाता है, किसको? बेली को। फिर है सहमति, दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए। विशेष उद्देश्य, उस वस्तु को देने का कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि उस वस्तु को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। फिर है वापसी की अनिवार्यता, जो वस्तु है उसको रिटर्न लेने की जो है अनिवार्यता होनी चाहिए, जो बताई गई है धारा 160, 160 और 161 में। फिर उसमें प्रतिफल होना चाहिए, जिसको भी आपने वस्तु दी है, और जो उपनिधान है वो निःशुल्क भी हो सकता है और प्रतिफल के साथ भी हो सकता है। फिर है उपनिहिती के कर्तव्य, जो उपनिहिती है, जो बेली है, उसके कर्तव्य ये बताए गए हैं धारा 151 में। ये जो उपनिहिती है और उपनिधाता है और उपनिधान है, इनको वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। एक छोटा सा लिख के दे देंगे कि उपनिधान को परिभाषित करें या फिर उपनिहिती को बताइए। इनका जो मतलब है वो याद रखना और एग्जाम में इनके सेक्शन याद रखना कि उपनिधान को धारा 148 में 148 में बताया गया है, और जो उपनिहिती है उसको 151 में, और उपनिधान को, ठीक है, उपनिहिती के कर्तव्य याद रखना, इसकी धारा याद रखना। फिर वस्तु की देखभाल, जो उपनिहिती है उसका कर्तव्य होता है कि वो वस्तु की देखभाल करे, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपनी वस्तु की देखभाल करता है उसी प्रकार उसको भी जो उपनिधाता है उसकी वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई भी उसकी लापरवाही से नुकसान होता है तो वो जो उपनिहिती है, जो बेली है, जिसको वस्तु दी है, वो जो दुकानदार है, वो उत्तरदायी होगा, वो जिम्मेदार होगा कोई भी नुकसान होने पर, ठीक है। फिर इसके बाद एक उदाहरण है अप्राकृतिक आपदा। अगर कोई वस्तु अप्राकृतिक आपदा से, कोई भी ऐसी आपदा हो जाती है, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिससे वस्तु नष्ट हो जाती है, तब उपनिहिती दोषी नहीं होगा। अगर उसने अपनी लापरवाही से कुछ किया है तब वो होगा दोषी, और ये बताया हुआ है धारा 152 में, 152 में। फिर है उपनिधाता के कर्तव्य, जो बेलर है उसके कर्तव्य। उपनिधाता को बताया गया है 150 में, उपनिहिती को बताया गया है 151 में, और उपनिधाता को बताया गया है धारा 150 में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वस्तु में कोई खराबी, अगर वस्तु में कोई भी खराबी है, कोई भी कमी है, तो उपनिधाता को अपनी वस्तु सौंपते वक्त, उपनिहिती को अपनी वस्तु देते वक्त उसकी जानकारी देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इसमें कोई कमी है। अगर जानकारी नहीं देता है तो उपनिधाता जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और अगर उपनिहिती ने कोई भी उसमें खर्चा किया है तो उसको उससे वो खर्चा प्राप्त करने का अधिकार है। फिर भारतीय संविदा अधिनियम धारा 151, धारा 151 में बताया गया है कि उपनिहिती वस्तु की सुरक्षा पर खर्च करता है। अगर उपनिहिती जो बेली है, जिसको वस्तु दी गई है, वो उसकी सुरक्षा पर कोई भी पैसा खर्च करता है तो उपनिधाता उसको देगा, ठीक है। फिर एक केस है, एक होटल में ग्राहक ने अपना कोट वेटर को दिया था और वेटर ने अपनी लापरवाही से उस कोट को चोरी करवा दिया, और जो वहाँ का प्रबंधक था उसको कोर्ट ने, न्यायालय ने जिम्मेदार ठहराया, और जो ग्राहक था उसके कोट का प्रतिफल या फिर उसको नया कोट दिलवाया, जो भी कराया। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष है, और इसमें आप एक केस और ऐड कर सकते हो, मैं वहाँ पर लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है। चंदमल वर्सेस शाह, गोकुलदास, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1909, 1909 का ये केस है।
इस बाद में व्यापारी ने अपने गोदाम में सामान रखवाया। एक व्यापारी ने अपने गोदाम में सामान रखवाया, परंतु आग लगने की वजह से सामान नष्ट हो गया। अदालत ने निर्णय दिया कि यदि गोदाम मालिक ने उचित सावधानी बरती थी तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। ये केस उसका है जो प्राकृतिक घटना से कोई भी वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके लिए जो बेली है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, इस केस को भी आप उसमें ऐड कर लेना। ये मैं कीवर्ड में बता रही हूँ, मैं वहाँ भूल गई थी लिखना। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।